देशवासियों को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय एक खबर खूब ज्यादा चर्चा में है। खबर यह है साथियों कि हमारे भारत देश में रहने वाले आदिवासी जनजाति समुदाय के लोग अब एक अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं, एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। और इसको लेकर साथियों 14 जुलाई से लगातार बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। अब ये आंदोलन साथियों इन लोगों का कहना है कि अब हम राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन करेंगे, अब दिल्ली में जाएंगे और हम सरकार से मांग करेंगे कि हमें जो है अलग एक प्रदेश चाहिए, अलग हमें एक राज्य चाहिए। जिस प्रकार से साथियों किसान आंदोलन हुआ था, दिल्ली में जाकर किसानों ने आंदोलन किया था, उसी प्रकार से इन लोगों का कहना है कि हम भी जाएंगे अब और हमें अलग राज्य की जो है मांग करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इसको लेकर साथियों खूब ज़्यादा चर्चा में है। और ज़्यादा चर्चा में साथियों तब आ गया जब एक सोशल मीडिया में एक मैप साथियों वायरल हो गया और वो नक्शा था साथियों भारत का नक्शा। भारत के नक्शा में साथियों हम लोग देखते हैं कि 28 राज्य जो है जो दर्शाया गया है, छापा गया है, लिखा गया है। और उसमें साथियों जो है ना उस नक्शे में एक राज्य और जो है छाप दिए गए थे, एक छोटा सा कॉलम बना के, जगह बनाकर, और उसे लाल कलर से साथियों पेंट कर दिया गया था और वहाँ पे लिख दिया गया था ये भील प्रदेश है मेरा। और ये भील प्रदेश साथियों जो एरिया बनाया गया था भारत के नक्शा में, वो मध्य प्रदेश और साथियों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ एरिया को काट कर। और ये नक्शा साथियों, ये मैप जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ और भी चर्चा में आ गया। इसके बाद राजस्थान का एक सांसद है जिसका नाम है साथियों राजकुमार रोत, उनके द्वारा ट्वीट किया गया कि हमें हर हाल में जो है अलग प्रदेश चाहिए, अलग हमें राज्य चाहिए। ये साथियों जो है सांसद महोदय जी के द्वारा भी ट्वीट कर दिए गए। इसके बाद संसद महोदय जी के द्वारा जो है पार्लियामेंट में भी ये आवाज़ उठा दिए गए कि हमें अलग प्रदेश चाहिए। तो ये विषय साथियों खूब ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो ऐसे में आज साथियों हम जानेंगे कि आखिर भील प्रदेश की मांग ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये लोग साथियों अलग राज्य की मांग ये लोग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे इन लोगों का उद्देश्य क्या है, क्या इन लोगों का तर्क है। और साथियों इन लोगों का कहना है कि हम जो 4 राज्यों को काट कर मिलाएंगे, तो वो 4 राज्यों का कौन कौन सा क्षेत्र साथियों काट के ये लोग अलग प्रदेश बनाना चाहते हैं। भील जनजाति का अभी साथियों भारत देश में कितना आबादी है जो लोग अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। इन तमाम साथियों सवालों का जवाब देंगे। इसके बाद अभी तक भील प्रदेश की मांग को लेकर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है, और इनके द्वारा साथियों और भी कई बड़े बड़े चीज़ों का आह्वान किए गए और भी कई चीज़ों का मांग किए गए, एक चीज़ नहीं। तो उन तमाम साथियों जो है ना बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। आज का वीडियो साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अलग प्रदेश बनाए जाते हैं, अलग प्रदेश बनेगा और इसको लेकर क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, अनुच्छेद में क्या प्रावधान किए गए, इन तमाम साथियों सवालों का जवाब देंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और हाइप करने बिल्कुल भी ना भूले साथियों, हाइप करिएगा तो ये वीडियो क्या होगा और भी ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा। जैसे आप लाइक करते हैं तो आपको हाइप का ऑप्शन दिख जाएगा कॉमेंट बॉक्स के नीचे, वहीं पर साथियों आप जो है ना हाइप कर दीजिएगा। हाइप करने क्या होगा, ये वीडियो थोड़ा सा और भी हमारे लोगों के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि हमको लोगों को जागरूक करना है और जनजाति लोगों को विशेषकर जागरूक करना है। इसलिए साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक हाइप करें। तब साथियों चलिए मेन मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। देखिए ये ज़्यादा चर्चा में साथियों तब आ गया जब 14 जुलाई को, कब 14 जुलाई 2000 साथियों 25 को, 14 जुलाई साथियों 2025 को जब अनुसूचित जनजाति के एक समुदाय साथियों भील जनजाति, जो जनजाति में ही आते हैं, तो भील जनजातियों के द्वारा साथियों 14 जुलाई 2025 को एक बहुत बड़ा आंदोलन किए गए। और ये आंदोलन साथियों कहाँ किया गया, ये आंदोलन साथियों किया गया राजस्थान का साथियों एक जिला पड़ता है बांसवाड़ा जिला, और इसी जिले में साथियों ये आंदोलन किए गए। कब किए गए, 14 जुलाई 2025 को। इस आंदोलन में साथियों सिर्फ राजस्थान के भील जनजाति के लोग वहां नहीं पहुंचे थे, बल्कि और भी कई राज्य के भील जनजाति के लोग वहां पहुंचे हुए थे। जैसे साथियों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तमाम साथियों कुल मिला के 4 राज्यों के भील जनजाति के जो कम्युनिटी थे वो सारे लोग साथियों वहां पे पहुंचे 14 जुलाई 2025 को। और उसी दिन पहुंचने के बाद एक ऐलान किया कि हम इस आंदोलन को इतना छोटे स्तर पर नहीं रखेंगे, बिल्कुल इसको हम राष्ट्रीय लेवल तक लेके जाएंगे। दिल्ली में जाकर हम लोग आंदोलन करेंगे और हमें सरकार से मांग करेंगे कि हमें अलग प्रदेश चाहिए, अलग राज्य चाहिए।
और 14 जुलाई से साथियों ये आंदोलन लगातार अभी तक चल रहा है। अब तैयारी है सिर्फ दिल्ली में जाके धरना देने का और वहां पर साथियों आंदोलन किए जाएंगे। जिस प्रकार से किसान आंदोलन हुआ था बस उसी प्रकार साथियों ये लोग भी आंदोलन करने वाले हैं, एकदम बड़ा आंदोलन, क्योंकि इससे अलग राज्य चाहिए, है ना। अब ये बसवाड़ा जिला का साथियों जो है बसवाड़ा जिला में जाके आंदोलन किया गया। इसके बाद ये विषय एकदम पूरा चर्चा में आ गया है उस दिन से। तो आप लोग को लग रहा होगा साथियों ये 14 जुलाई 2025 को ही जो है ना सबसे पहले जो है भील प्रदेश की ये लोग मांग कर रहे हैं। आप लोग बार बार बता दूं, ये लोग जो प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं उस प्रदेश का साथियों वो लोग का नाम रखे हैं भील प्रदेश। वो प्रदेश का ही नाम रहेगा भील प्रदेश, यानी कि भील जनजाति के ही नाम से रहेंगे उस पूरा राज्य का नाम। इन लोगों का दर्जा यही इन लोग साथियों मांग रहे हैं। तो आप लोग को साथियों लग रहा होगा कि 14 जुलाई 2025 को ही पहली बार ये मांग हो रहे होंगे, तो ऐसा साथियों नहीं। इससे पहले भी साथियों जो है ना सदियों साल पहले भी जो है इसका मांग किए जा चुके हैं। जैसे साथियों 1913 में साथियों जो है सबसे पहले भील प्रदेश के साथियों मांग किए गए 1913 में, जिसमें साथियों अंग्रेजों का शासन था। 1913 में साथियों जब भील प्रदेश की मांग किए गए तो उस समय साथियों अंग्रेजों का शासन था। तब बताया जाता है साथियों इतिहास में ऐसा लिखित साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है कि जनजाति के ऊपर यानी भील जनजाति के ऊपर साथियों अंधाधुंध गोलियां चला दिए गए थे, अंधाधुंध गोलियां चला गए थे। और उसमें साथियों लगभग जो है 1500 जनजाति के लोग, 1500 साथियों भील जनजाति के लोग मारे जा चुके थे। 1500 भील जनजाति के लोग साथियों मारे जा चुके थे। और उस समय साथियों इस आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे गोविंद गुरु के द्वारा साथियों ये आंदोलन कराए जा रहे थे। तो साथियों अंग्रेजों के द्वारा जो गोली चलवा दिए गए और ऐसा भी माना जाता है कि ये एक ऐसा बड़ा कांड था जो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है इसे जोड़ के देखा जाता है। बिल्कुल वैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिस प्रकार से हुआ नरसंहार, उससे भी खतरनाक साथियों ये वाला हुआ। तो साथियों 1913 में हुआ भील प्रदेश की मांग। इसके बाद साथियों फिर शांत नहीं रहा, 1947 में भी मांग किए गए, फिर 1948 में भी मांग किए गए, फिर 1980 में मांग किए गए। इसके बाद साथियों फिर 2024 में मांग किए गए, फिर साथियों अभी 2025 में साथियों ये मांग किए जा रहे हैं। देखिए लगातार जो है ना भील प्रदेश की मांग किए जा रहे हैं। 1913 में किए गए, फिर 1947 में किए गए जब भारत देश आजाद हो रहा था, उस समय भी इसके ऊपर प्रस्ताव गया था भील जनजाति के द्वारा कि भैया हमें अलग प्रदेश चाहिए। 1948 में भी, 1980 में भी मांग किए गए, 2024 में भी किए गए पिछले साल, और साथियों अभी भी ये मांग कर रहे हैं। तो लगातार साथियों आज का ये संघर्ष नहीं है भील प्रदेश का मांग, बल्कि कई साल पहले से ये मांग किए जा रहे हैं। अब ये लोग साथियों मांग क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। पहले इसका उद्देश्य को साथियों आप लोग को हम बता देना चाहते हैं। इसका उद्देश्य साथियों ये है कि आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों का कहना है कि हमें जो है जो भील जनजाति है, भील जनजाति के लोगों को सारे हक अधिकार से अभी तक वंचित रखे गए हैं। आदिवासियों का कहना है कि हमारा संस्कृति, हमारा कस्टम, हमारा कल्चर को जो है सरकार लूट रही है, बर्बाद कर रही है, हमारे रीति रिवाज को, हमारा संस्कृति को खराब कर रहा है। आप लोग जानते हैं साथियों सरकार क्या कर रहा है, आदिवासियों के क्षेत्रों में जो उनका जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, जल जंगल जमीन पर साथियों सभी जो है सरकार कब्जा कर रहा है, उद्योगपतियों को वहां पे भेज रहा है, उसका संपत्ति को लूटा जा रहा है जो आदिवासियों का है। तो आदिवासी जनजाति के लोगों का कहना है कि भैया हमें अलग प्रदेश इसलिए चाहिए ताकि हमारी संस्कृति, हमारी कस्टम कल्चर और हमें सारे हक अधिकार क्या हो सके, मिल सके। और जो है जितने भी अधिकार से हमें वंचित रखा गया है वो सारे हक अधिकार से हमें परिपूर्ण हो सके। अब ये लोग को साथियों परिपूर्ण कैसे होगा, जब अलग प्रदेश बनेगा साथियों तो इनके लिए अलग विधानसभा होगा, अलग साथियों इन लोग का मुख्यमंत्री होगा, और मुख्यमंत्री वही होगा जो भील जनजाति से रहेंगे। उनके विधायक भी जो होंगे वो भी भील जनजाति के रहेंगे। इसके बाद साथियों वहाँ पर एक कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा। ये सारे कोर्ट साथियों उन्हीं के राज्यों के लिए का स्पेशल हो जाएगा। तो वहाँ पर सिर्फ साथियों भील जनजाति के लोग रहेंगे। तो भील जनजातियों के ही विकास के लिए वहाँ की सरकार काम करेगी, वहाँ के भील जनजाति के लोगों के लिए ही न्याय की काम करेगी, भील जनजातियों के लिए ही सारा योजना लाया जाएगा। क्योंकि अनुसूचित जनजाति लोगों का कहना है कि भैया सरकार जितना भी योजना लाती है भील जनजातियों तक वो योजना नहीं पहुंच पाती, वो लाभ नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि साथियों बिचौलिया बहुत ज्यादा लग चुका है और उन्हें सही रूप से जो है कोई हक अधिकार मिल ही नहीं पा रहा है। इसलिए उन लोगों का तर्क है कि भैया हमें अलग प्रदेश चाहिए, अलग से हम लोग का राज्य चाहिए, जहाँ पे साथियों कैसा राज्य होगा वहाँ पर भील जनजाति के ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो विधानसभा भी अलग होगा। साथियों अलग राज्य बन जाएगा तो भील जनजातियों के विकास के लिए ही वहाँ पर साथियों बात होगा और वहाँ साथियों विकसित होगा। तो इन लोगों का साथियों ये तर्क है। अब साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इन लोगों का जो ये लोग का कहना है कि भैया हमें अलग प्रदेश चाहिए,
तो आखिर अलग प्रदेश कौन कौन सा राज्य को हिस्सा को काट काट कर मिलाए जाएंगे और अलग प्रदेश बनाया जाएगा। तो इन लोगों का कहना साथियों हमें जो 4 राज्य है, पहला राज्य साथियों राजस्थान, इसके बाद दूसरा साथियों राज्य है मध्य प्रदेश, साथियों मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य साथियों मध्य प्रदेश। इसके बाद साथियों क्या है तीसरा साथियों है गुजरात, इसके बाद साथियों है महाराष्ट्र। ये साथियों जो कुल जो है ना, ये कुल साथियों जो 4 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और साथियों महाराष्ट्र, ये कुल साथियों 4 जो राज्य है, इन 4 राज्यों को साथियों कुछ जिले को काट कर साथियों क्या किए जाएंगे, भिल प्रदेश बनाए जाएंगे। ये साथियों चारों राज्यों को मिलाकर इन चारों राज्यों के कुल जिले को जो है ना काट कर जो है 49 जिला को अलग कर दिया जाएगा, 49 जिलों को अलग कर दिया जाएगा और ये 49 जिले को मिलाकर एक अलग भील प्रदेश बना दिया जाएगा। ये साथियों कहना है। अब मैं बता दूं साथियों कि अभी वर्तमान समय में जो है इन चारों राज्यों में जो है भील जनजाति की कितना % है और कितना आबादी है। तो साथियों जो है 1.7 करोड़ आबादी साथियों ये चारों राज्यों को मिलाकर है। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो भील जनजाति की आबादी जो है 3.5 करोड़ से प्लस है साथियों, 3.5 करोड़ से प्लस जो है पूरे भारत में भील जनजाति है। लेकिन अगर ये 4 राज्यों को देखा जाए तो इन 4 राज्यों को मिलाकर साथियों 1.7 करोड़ जो है भील जनजाति रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भील जनजाति के जो लोग हैं वो 60 लाख है साथियों मध्य प्रदेश में, गुजरात में साथियों 42 लाख है, राजस्थान में साथियों 41 लाख है, महाराष्ट्र में साथियों 26 लाख है। तो इन तमाम साथियों जो है ना इन राज्यों में जो इतना आबादी है भील जनजाति, तो भील जनजाति के राजस्थान या मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र के उन्हीं जिले को लिया जाएगा जहां पे भील जनजाति ज्यादा रहते हैं उस जिला में, और वो जिले को काट कर क्या कर दिए जाएंगे, एक अलग प्रदेश बना दिया जाएगा। और ये कुल मिलाकर साथियों 49 जिला को काटा जाएगा, 49 जिला टोटल राज्यों को मिलाकर 49 जिला अलग बनेगा। और ये 49 जिलों को मिलाकर अलग प्रदेश के साथियों मांग ये लोग कर रहे हैं कि हमें ये 49 जिला वाला जो है अलग प्रदेश चाहिए। तो ये साथियों जो है इसी प्रकार से ये लोग का साथियों मांग है। अब साथियों मैं थोड़ा बता दूं कि आखिर कौन सा राज्य में कौन कौन जिले को काट के अलग बनाए जाएंगे, कुछ उदाहरण बता देते हैं। राजस्थान के डंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़। इसके बाद साथियों गुजरात के पंचमहल, दाहोद, छोटा उदयपुर। इसके बाद साथियों मध्य प्रदेश का है झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी, धार। इसके बाद साथियों महाराष्ट्र का है नंदुरबार, धुलो। ये साथियों जो है प्रमुख जो है जिला है, जो तमाम राज्यों के साथियों जिले को काट कर क्या किए जाएंगे, यानी कुल कितना जिला हो जाएगा, 49। चारों राज्यों को काटा जाएगा तो कुल 49 जिला हो जाएगा। और ये 49 जिला के साथियों मिलाकर जो है एक अलग प्रदेश बनाने के लोग मांग कर रहे हैं। और इन लोगों का साथियों इतना ही सिर्फ मांग नहीं है, बल्कि इन लोगों को और भी कुछ मांग है। यानी साथियों इन लोगों का मांग ये भी है कि ट्राइबल एरिया जितना भी है वो सारे ट्राइबल एरिया को जो है 5वीं अनुसूची में जोड़ा जाए, जो साथियों भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत प्रोविजन है। अब 5वीं अनुसूची में साथियों जब जोड़ दिए जाएंगे ट्राइबल एरिया को, तो ऐसे में होगा क्या, उस जनजातीय क्षेत्र में सरकार कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। यानी साथियों ट्राइबल एरिया का वो क्षेत्र का जो मालिक ट्राइबल खुद हो जाएंगे। वहां पे सरकार चाहेगा कि भैया वहां जाके खनन कर लें या तो उद्योग लगा दे, कंपनी खोल दे, तो नहीं लगा सकते हो, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में साथियों जनजातियों के प्रोटेक्शन दिया गया है, उनके संस्कृति, उसका कस्टम, उसका कल्चर जो है साथियों उन चीजों के लिए उसको संरक्षण किया गया है, उन सब चीजों से साथियों उसको प्रोटेक्शन किया गया है। इसलिए साथियों जो है इन लोगों का मांग है भील जनजाति के लोगों की कि भैया जितना ट्राइबल एरिया वो सारे ट्राइबल एरिया को 5वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। इसके बाद साथियों इन लोगों का मांग है कि वेनेश्वर जो राजस्थान का साथियों कुछ हिस्सा है, वेनेश्वर जो क्षेत्र है साथियों, उस वेनेश्वर क्षेत्र का बोल रहा है कि 80% हिस्सा जो है पूरा भील जनजाति के ही ऊपर बांट दिया जाए, भील जनजाति के अधीन उन लोग उसको कर देना चाहिए। ये सरकार साथियों लोग मांग कर रहे हैं। इसके बाद साथियों इन लोगों का कहना है कि जनगणना में आदिवासियों को जो है अलग एक कॉलम होना चाहिए, क्योंकि साथियों जब जनगणना होता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है ये सब मिलता है, लेकिन आदिवासियों के लिए अलग धर्म की एक पहचान नहीं मिलता है। इसलिए साथियों इन लोगों का कहना है कि हमें एक अलग पहचान चाहिए। तो इन लोगों के साथियों तमाम इस प्रकार का जो है मांग है। इसके बाद इनके द्वारा कई बड़े बड़े आह्वान भी किए गए हैं भील जनजाति के लोगों को जागरूक करने के लिए। भील जनजाति के लोगों के द्वारा साथियों कहा गया है कि पंडितों के बताए गए रास्ते पे हमें नहीं चलना है, पंडितों के अनुसार से हम लोग को नहीं चलना है, जो ब्राह्मण है उन लोगों के अनुसार नहीं चलना है। इसके बाद इन लोगों का कहना है कि मंगलसूत्र और सिंदूर को नहीं पहनना। इसके बाद कहना है साथियों अब व्रत और उपवास को बंद कर दो, जो हिंदू धर्म में चलता है ना, व्रत रखे जाते हैं, उपवास किए जाते हैं, वो सब सारे प्रथा को बंद करो। इसका और इन लोगों का कहना है साथियों हम लोग हिंदू धर्म से नहीं है, हम लोग को अलग पहचान है। तो साथियों बिल्कुल सही है, क्योंकि आदिवासी बिल्कुल हिंदू धर्म में नहीं आते। तो ये साथियों प्रमुख प्रकार के साथियों ये लोग का जो है मांग है और इन लोग का आह्वान है कि हमें अलग प्रदेश चाहिए। और अलग प्रदेश साथियों जब बन जाएंगे तो इनके लिए
बड़ा बेहतर होगा साथियों। बेहतर इसलिए होगा क्योंकि जब अलग छात्र बन जाएंगे तो उसका विकास ज़्यादा हो पाएगा, क्योंकि भील जनजाति के ही ऊपर सारे काम होंगे, तब साथियों उनका विकास ज़्यादा होगा। इसलिए साथियों इन लोगों का जो है मांग है कि हमें भील प्रदेश से एक अलग प्रदेश चाहिए। तो ये मांग किया जा रहा है साथियों भील जनजातियों के द्वारा। तो भील जनजाति के साथियों जो 4 राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा निवास करते हैं भील जनजाति, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन तमाम 4 राज्यों के द्वारा साथियों आदिवासियों के द्वारा ये मांग की जा रही है। और 4 राज्यों का जो कुछ कुछ जिले हैं वो काट के जो है 49 जिला हो जाएंगे। 49 जिलों को मिलाकर एक अलग प्रदेश साथियों ये लोग मांग कर रहे हैं बनाने की। तो ये साथियों जो है ना पूरी तरीके से जो इस प्रकार से जो ये मामला है। और अब साथियों सवाल ये उठता है कि आखिर किस अनुच्छेद के तहत ये अलग प्रदेश बनाए जा सकते हैं, कौन सा आर्टिकल में साथियों ये प्रोविजन किया गया है, क्या प्रक्रिया है। तो साथियों भारत के संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल साथियों 3, जब आप आर्टिकल 3 पढ़ेंगे साथियों तो आर्टिकल 3 के तहत जो है ना नए राज्यों की स्थापना और उसके साथियों नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन से संबंधित साथियों प्रोविजन किया गया है। तो आने साथियों भारत के अंदर जो भी राज्य है उस राज्यों को कुछ कुछ क्षेत्र को काट कर अगर अलग प्रदेश बनाना चाहता है तो साथियों बना सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल साथियों 3 के तहत। अनुच्छेद 3 में साथियों ये प्रोविजन किया गया है, ये प्रावधान किए गए हैं कि अगर संसद चाहे, अगर सरकार चाहे तो फिर एक अलग प्रदेश का निर्माण कर सकता है। कुछ राज्यों को कुछ हिस्से को काट कर भी कर सकते हैं, ये साथियों प्रावधान है। तो ऐसे में होगा साथियों क्या कि जब यहाँ 4 राज्यों की बात है, 4 राज्यों को कुछ कुछ जिलों को काट कर बनाना है। एक राज्य तो है नहीं भैया कि एक राज्य को काटें इसके बाद फिर एक अलग राज्य उसी को काट कर बना दिए। यहाँ पर 4 राज्य को काट कर बनाने की बात चल रहा है। अब 4 राज्यों को काट कर साथियों बनाने की जब बात चल रही है तो इसमें होगा क्या प्रोसीजर ये होगा साथियों कि जो सरकार है, जो संसद है, वो संसद क्या करेंगे कि सबसे पहले 4 राज्यों का जो विधानसभा है, विधानसभा में सबसे पहले इसके ऊपर बहस करवाएंगे। और जो राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा, जो राज्य का जो संसद विधानसभा होगा, उनके द्वारा साथियों एक आदेश मांगा जाएगा कि आपके जो राज्य है उस राज्य का इस जिले को जो है हम एक अलग क्षेत्र के रूप में हम उसे घोषित करना चाहते हैं ताकि हम अलग प्रदेश बना सकें। ये साथियों जो है आदेश मांगेंगे किससे? सभी राज्यों से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात, चाहे राजस्थान। तो तमाम ये साथियों जो राज्य है, ये तमाम राज्यों का जो है मुख्यमंत्री से जो है ये आदेश मांगेंगे, निर्णय लेगा। इसके बाद साथियों फिर ये मामला चला जाएगा कहाँ? संसद के पास जाएगा कि भैया हाँ आदेश मिल गया। लेकिन एक चीज और याद रखिए, इस अनुच्छेद में ये प्रोविजन कहीं नहीं किया गया कि भैया सभी राज्यों का बात को मानना ही पड़ेगा। नहीं भी मानेंगे तो भी संसद साथियों कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संसद में क्या होगा साथियों, इसको लेकर प्रस्ताव जाएगा और प्रस्ताव जाने के बाद साथियों वहाँ पर एक मेजोरिटी होता है। जब वहाँ साथियों बहुमत जब मिल जाता है कि हाँ भैया अब जो है इस प्रदेश को जो है, इस राज्य को जो है कुछ हिस्से को काट कर अलग प्रदेश बनाया जा सकता है, तब साथियों जो क्या होता है ना, प्रस्ताव पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो राष्ट्रपति साथियों उसमें मोहर लगाता है, तब जाके साथियों क्या हो जाएगा, अलग एक प्रदेश बन सकता है। तो सेम प्रोसीजर साथियों ऐसा ही होगा। अगर ये लोग अलग प्रदेश की मांग कर रहे हैं तो फिर वही होगा कि 4 राज्यों का जो विधानसभा होगा, 4 राज्यों का जो मुख्यमंत्री होगा, उनसे आदेश लेगा। सबसे पहले उनसे आदेश लेने के बाद फिर जाके जो हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा होगा, एक प्रस्ताव जाएगा। प्रस्ताव जाने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे, तब साथियों जाकर फाइनल जो है अलग प्रदेश की एक दर्जा मिलेगा। तो ये साथियों जो है ना भारत के संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। जब आर्टिकल 4 को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें अगर राज्य को जोड़ना, या तो अलग प्रदेश बनाना, या तो किसी भारत के बाहरी क्षेत्र को राज्य में मिला लेना, ये सब साथियों भारत के संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। ये साथियों आर्टिकल 4 में प्रोविजन किया गया है। तो ये भारत का संविधान का संशोधन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन साथियों इस प्रकार से कानून बना के जो है एक अलग सा प्रदेश बनाया जा सकता है। साथियों जो मांग है भील जनजाति के लोगों के लिए साथियों ये बहुत बढ़िया मांग है, ये मांग होनी भी चाहिए। हकीकत में यही साथियों आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों को सारे हक अधिकार से आज भी वंचित है और सारे लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए। क्योंकि साथियों वास्तव में यही होता है, वास्तविक में यही हो रहा है कि भील जनजातियों के पास, आदिवासी जनजातियों के पास सारे हक अधिकार से अभी भी वंचित रखे गए हैं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हर संसाधन से साथियों अभी भी जो है उसे दूर रखा गया, उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ साथियों नहीं मिल पाता है। ऐसे में साथियों उन लोगों का अगर ये मांग है तो ये साथियों बहुत बढ़िया मांग है और ये मांग को साथियों जो है ना सरकार को माननी चाहिए। बाकी बात साथियों आप लोग जो इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कर दीजिए ताकि ये वीडियो से देखकर जो हमारे जनजाति समुदाय के लोग और भी जागरूक हो सके। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।